गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद सभी को। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड मेरे इस चैलेंज को देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बातें करते हैं। कल का जो चैलेंज था काफ़ी अच्छा रहा हमारा। इन कंपेयर टू डे वन एंड डे टू हमने काफ़ी अच्छा किया। देखा जाए तो मुझे लगा नहीं था ये चैलेंज इतना टफ होगा मेरे लिए, जितना अभी ये होने लगा है। डेली लाइफ के साथ साथ ये चैलेंज कंप्लीट करना थोड़ा मेरे लिए हेक्टिक होता जा रहा है। आई एम श्योर अगर आप ट्राई करो तो आपके लिए और भी ज़्यादा हेक्टिक होगा। कल का जो टॉपिक था कल का टॉपिक था फंक्शन से रिलेटेड, फंक्शंस एंड मॉड्यूल से रिलेटेड। ओके, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एंड इसी के साथ साथ आज का टॉपिक क्या रहने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पर। ये हमारा डेस्कटॉप है जिसके पीछे सातविस्ता का लोगो लगा हुआ है। आई होप आप जानते होंगे सातविस्ता क्या है। सातविस्ता मेरी स्टार्टअप कंपनी है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंड ई कॉमर्स फील्ड में काम करती है। जो कि क्या करती है, वेबसाइट्स बनाती है, सोशल मीडिया हैंडल करती है, प्रमोशन करती है, और इसी के साथ साथ ई कॉमर्स हैंडल करती है। ई कॉमर्स में आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, मैसो हो गया, ये सब हैंडल करती है। अगर आप भी इससे रिलेटेड कुछ प्लान कर रहे हैं, लाइक अपना वेबसाइट बनाने का, अपने अपना बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करने का, जल्दी से फटाफट आइए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम इसका में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं और ज़ीरो लेवल से टॉप लेवल तक आपको पहुंचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डे 4 में क्या है। वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरीज। ये लिस्ट क्या होता है भाई? चलो लिस्ट तो समझ आ जाती है। लिस्ट हो जाता है कलेक्शन या कलेक्शन, हाँ। डिक्शनरी कौन सी? ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी जिसके अंदर वर्ड्स होते हैं। चलिए हम अपने गूगल बाबा के पास चलते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि लिस्ट क्या होता है एंड डिक्शनरी क्या होती है। आई डोंट वांट टू स्विच ब्रो। पहले था लिस्ट। व्हाट इज ए लिस्ट इन पाइथन? देख लेते हैं। ए लिस्ट is a data structure in Python that is or changeable ordered sequence of element. A list is a data structure in Python that is mutable or changeable ordered sequence of element. इसका मतलब ये है कि एक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, ओके, जो कि चेंजेबल होता है एंड एक सीक्वेंस में होता है। अभी आगे पढ़ते हैं। ईच एलिमेंट और वैल्यू दैट इज इनसाइड ऑफ ए लिस्ट इज कॉल्ड एन आइटम। मतलब कि लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको हम क्या कहते हैं? आइटम कहते हैं। जस्ट स्ट्रिंग्स आर डिफाइंड एज कैरेक्टर्स बिटवीन क्वेट्स। लिस्ट आर डिफाइंड बाई हैविंग वैल्यूज बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये थोड़ा कंफ्यूज होंगे, ओके। इसको आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा डिक्शनरीज का आइडिया भी ले लेते हैं। डिक्शनरीज, अभी डिक्शनरी का आइडिया लेने का फ़ायदा ये है कि हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि हमने क्यों ये दोनों टॉपिक साथ में रखे हैं। हम जब दो चीज़ों को साथ में रखते हैं तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, सिमिलर होते हैं। देखते हैं। लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा विच शुड बी ऑर्डर्ड और सीक्वेंस। वेल, हमने लिस्ट नहीं डिक्शनरी पूछा था। व्हाट इज डिक्शनरीज इन पाइथन? In Python, dictionaries are mutable data structure that allow you to store key वैल्यू पेयर्स। इसमें कुछ ऐसा समझ आया कि इसमें वैल्यूज़ हम पेयर में स्टोर करते हैं। डिक्शनरी कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द डिक्स कंस्ट्रक्टर और कर्ली ब्रैकेट्स।
Okay, once you have created a dictionary, you can add, remove or update elements using the method dix. Okay, तो डिक्स मेथड के थ्रू हम उसके अंदर के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। वेल चलिए, थोड़ा थोड़ा समझ आया। और इसी के साथ अभी हम चलते हैं अपने W3 स्कूल के पास। W3 स्कूल, वेल अभी भी स्कूल की यादें आपको परेशान करती होंगी, जो कि सबको करती है। काश मैं फिर से स्कूल जा पाता, सो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अपने इस ऑनलाइन स्कूल के पास चलते हैं। हमें क्या पूछना था, बातों बातों हमने क्या टाइप कर दिया, पाइथन लिस्ट हमें पढ़ना था W3 स्कूल से। स्कूल 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 तो वापस जा नहीं सकते। स्कूल जाना है तो एक ही तरीका है, जाके टीचर बन जाइए। वेल टीचर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने के लिए हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमारी तरह एक चैलेंज खुद की लाइफ में स्टार्ट करना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। सो वेल हमारा लिस्ट पेज ओपन हो गया है। सो देखते हैं लिस्ट क्या है। लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल। लिस्ट यूज होती है मल्टीपल एलिमेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए लिस्ट का यूज़ होता है। लिस्ट आर वन of 4 built-in data types in Python used to store collection of data. Okay, the other three are tuple, set and dictionaries, all with different qualities and uses. Okay, so यहाँ पे आ गया to other three are list are one of 4 built-in data types. लिस्ट क्या है, जो कि 4 ऑलरेडी बिल्ट इन जो डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि यूज्ड होते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब जो कलेक्टेड बहुत सारा डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए, जिसमें से तीन इन्होंने बताया है क्या है। एक है टपल, दूसरा है सेट एंड तीसरा है डिक्शनरी। ऑल विद डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड यूजेस, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं एंड सबका अपना अपना यूज़ है। सो चूँकि हम यहाँ पे लिस्ट पढ़ रहे हैं तो हम अपना फोकस लिस्ट पर ही रखेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बोला गया है लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, लिस्ट का नाम देना पड़ता है, दिस लिस्ट, देन इक्वल टू, देन ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, देन उसके अंदर एलिमेंट्स डाले जाते हैं। लेट्स इसको ट्राई कर लेते हैं। कैसे हो भैया, इसने तो पूरा कोड एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। वेल क्या फ़र्क है, यहाँ पे डबल क्वेट्स हैं, यहाँ पे सिंगल है। वेल चलिए इसमें थोड़ा फेर बदल करके देख लेते हैं ये काम करता है कि नहीं। एप्पल, बनाना, बनाना किसका फेवरेट है भाई, और ऑरेंज, आई होप ऑरेंज भी आपका फेवरेट होगा। वेल देखते हैं, ये करके दिखा सकता नहीं, ये एरर आ गया। चलिए बिना स्क्वायर ब्रैकेट्स के हम ट्राई करते हैं ये क्या करता है। देखिए तो सही कि कितना दम है हमारी इस लिस्ट में, आई मीन हमारी नहीं, पाइथन की है। सो देखें तो सही कितना दम है इस पाइथन की लिस्ट में। चलो 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 चलो, युप, इसने तो प्रिंट कर दिया बिना स्क्वायर ब्रैकेट्स के। फिर से चलते हैं इसके पास। यहाँ पे कह रहा है लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, हमने तो बिना स्क्वायर ब्रैकेट के यूज़ कर दिया। वेल कोई ना कोई डिफरेंस रहा होगा, हम आगे चल के देखेंगे। ओके ओके, लिस्ट का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हम कॉल करके देखने का ट्राई करते हैं। आई होप ऐसा कुछ हो जाए। ये हम बस प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आई मीन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो जो कि आपको करना चाहिए, अगर आप एक्सपेरिमेंट खुद से करते हैं तो चीज़ें आपको जल्दी याद रहेंगी। क्या होता है, किसी को याद करने के लिए हर वजह की ज़रूरत होती है ना, रीज़न चाहिए होता है। सो अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो शायद आपको वजह भी मिल जाए। तो चलेगा। 0 1, ये इसने 0 था, अब इसका 2 को करते हैं। टू को करने पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 2 को करने पे मेरा जवाब है ऑरेंज, आपका जवाब क्या, आप देख लीजिए, सोच लीजिए। 1 2 3 सोचा, चलिए अब प्रिंट करके देखते हैं। अरे भाई इतना स्लो क्यों चलते हो भाई, ऑरेंज, देखा मेरा जवाब सही था।
जल्दी चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, टाइम ना वेस्ट करते हुए। लिस्ट आइटम्स, तो देखते हैं लिस्ट आइटम। मैंने आपको बताया था, सॉरी गूगल बाबा ने हमें बताया था, आइटम्स वो होते हैं जो लिस्ट के अंदर स्टोर किए गए एलिमेंट्स होते हैं। ओके, लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, लिस्ट एलिमेंट जो एक ऑर्डर में होंगे एंड चेंजेबल होंगे एंड अलो डुप्लीकेट वैल्यूज, और क्या इसमें डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? हाँ। ओके, लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड विद द फर्स्ट हैज़ इंडेक्स 0। देखो अभी हमने देखा था फर्स्ट वैल्यू को कॉल करने का ट्राई किया था, फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करने का ट्राई किया था, सो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड द सेकंड आइटम हैज़ 0 1। ओके, देन उसके बाद ये जितनी भी बड़ी लिस्ट होगी उसके बाद ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे तक चलेगा जब तक कि लास्ट एलिमेंट लिस्ट का प्रिंट ना हो जाए। ओके, व्हेन वी से दैट लिस्ट आर ऑर्डर्ड, इट मीन्स that item have a defined order and that order will not change। क्या बोला इसने? when we say that list are ordered it means that the item have a defined order। मतलब समझे आप? जब हमने बोला कि लिस्ट ऑर्डर पेयर में होती हैं, ऑर्डर में होती हैं, तो उसका मतलब ये है कि उनका एक डिफाइन ऑर्डर होता है कि भाई जिस तरह से आपका रोल नंबर अरेंज किया जाता है कि भाई आप 30, आपका रोल नंबर 36 है और आप 35 के बाद ही बैठोगे, तो इसी तरह से इनका भी एक ऑर्डर, लिस्ट में क्या है, एक ऑर्डर हम पहले से ही डिफाइन करते हैं जो कि क्या होता है आगे चल के हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, if you add new items to list, the new item will be replaced at the end of the list। मतलब समझे, अगर आपने लिस्ट में कोई नया एलिमेंट डाला है तो वो उसके लास्ट में आएगा, लास्ट वाले प्लेस्ड, रिप्लेस्ड नहीं प्लेस्ड। ओके, सॉरी माय बैड। चेंजेबल, द लिस्ट इज चेंजेबल मीनिंग दैट, चेंजेबल का मीनिंग पढ़ लेते हैं, मीनिंग दैट वी कैन चेंज, ऐड एंड रिमूव item in a list after it has been created। The list is changeable means that we can change, add or remove item in a list after it has been created। मतलब कि सिंपल है, उसके क्रिएट होने के बाद ही हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर चेंजेस क्या क्या होंगे? ऐड, रिमूव एन आइटम, ऐड, रिमूव एंड चेंज, सॉरी आइटम क्यों बोला मैंने, दिमाग चकरा गया मेरा। अलो डुप्लीकेट, सिंस लिस्ट आर इंडेक्स्ड list can have items with the same value, list can have items with the same value। ओके, इसका मतलब ये है कि लिस्ट में एक जैसी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। लाइक एप्पल को आप 2 बार स्टोर करना चाहते हो 2 बार स्टोर कर सकते हो, ये आपको रोकेगा नहीं। देखा यहाँ पे एप्पल का दिया एग्जाम्पल, यहाँ पे एप्पल ही है। ओके, सो चलिए अपने नोटपैड बाबा को बुला लेते हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि देखो ये कल का कोड है, ताकि हम आपको समझा सकें कि लिस्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स मीन्स उसका फॉर्मेट क्या होता है, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊँ तो। लिस्ट इन पाइथन, सो उसका सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स, सिंटैक्स, यस सिंटैक्स। सबसे पहले लिखेंगे दिस लिस्ट। ओके, यहाँ पे लिस्ट का नाम होगा। ओके, जो भी हम लेना चाहें हम इसको ले सकते हैं रवि लिस्ट या फिर सातविस्ता लिस्ट, सातविस्ता लिस्ट। ओके, इसमें हम अपनी सर्विस स्टोर कर रहे हैं। इक्वल टू क्या बोला था उसने गूगल ने कि हम जो भी लिस्ट ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के, एलिमेंट्स को क्या कैसे ऐड करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर करते हैं। सो चलिए हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। अभी हम इसमें अपनी सर्विसेज वो कर रहे हैं। पहली सर्विस क्या हमारी, डिजिटल मार्केटिंग, कॉमा से सेपरेट करते हैं, ऐसा भी हमें गूगल बाबा ने बताया था। दूसरी सर्विस क्या है हमारा, वेब डेवलपमेंट। सीरियसली पाइथन सीख रहे हो, वेब डेवलपमेंट आता है? ओके, आता है। ओके, देन उसके बाद आता है ई कॉमर्स मैनेजमेंट, ई कॉमर्स मैनेजमेंट।
उसके बाद भी कुछ है क्या? हाँ, उसके बाद है ना, प्रमोशन एंड एड्स कैंपेन। अरे ये तो हमने पूरा लिस्ट क्रिएट कर लिया। अभी बात आती है उसको कॉल कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है उसको कॉल करना। हम अपने प्रिंट बाबा को कहते हैं, प्रिंट बाबा हमें ये चीज़ दिखाइए। पी कैपिटल में रखोगे तो नाराज़ हो जाएगा। प्रिंट देन जो भी हमारा लिस्ट का नेम है, तो लिस्ट का नेम यहाँ रख दो, वो पूरा उसको प्रिंट कर देगा। चलिए देखते हैं अपने इस कोड को रन करके ये होता है कि नहीं होता। इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, चलते हैं ट्राई इट योरसेल्फ पे, ट्राई इट योरसेल्फ एंड यहाँ पे आके इसको कर देते हैं पेस्ट। लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं करता। क्या लगता है वर्क करेगा? करना तो चाहिए। नहीं किया, हमने क्या गलती किया? लेट्स सी, डिंग 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 डोंग डिंग डिंग, सब तो सही है। इसको देख लेते हैं, ट्रक मास्ट यूजर साथ विस्ता। दिस लिस्ट let's try this same error। okay, let's see हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। दिस लिस्ट इज इक्वल टू, हमने इज इक्वल टू लगाया क्या? यस हमने लगाया। प्रमोशन एंड ऐड कैंपेन सब किया हमने, चलता क्यों नहीं है भाई? चलो ना, इसका एरर देखते हैं क्या बोल रहा। क्या बोल रहे हो भाई, क्या परेशानी है आपको? ट्रैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट फाइल यूजर लाइन 144 इन कंपाइल कोड फाइल फ्रोजन। ओके, दिस लिस्ट आइडेंटिफिकेशन एरर अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, इसका मतलब लिस्ट की तरह इसने लिस्ट को लिया ही नहीं। हम पक्का कहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो चलिए इसी से पूछ लेते हैं हमने क्या गड़बड़ की। दिस लिस्ट, ओके, प्रिंट दिस लिस्ट, प्रिंट दिस लिस्ट। चलिए हम एक बार इसी के कोड को रन करके देख लेते हैं, देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है हमको। ट्राई इट योरसेल्फ, हमने इसको चेंज किया, ये चेंज किया। अगर इसने अब एरर दिया तो इसको थप्पड़ लगेंगे। क्या लगेंगे? थप्पड़। अबे हमने क्या गलती है? हमने तो सेम रखा था। अब इसका नाम चेंज करके देख लेते हैं, सात वेस्ता यहाँ पे कर लेते हैं, सात वेस्ता। आई होप ये काम करे। इट्स वर्किंग। यहाँ पे क्या दिक्कत थी? आई डोंट थिंक हमने कोई चेंज किया है। वेल कभी कभी ऐसा है, पागलपन कट जाते हैं। सो आपको सिंटैक्स पता चल चुका है। पहले हम लिस्ट का नाम लिखेंगे, देन उसके बाद इक्वल टू, देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, देन जो भी एलिमेंट हम स्टोर करना चाहें वो कॉमा के उस पर लिख देंगे। अगर स्ट्रिंग है तो उसको डबल कोट्स के या सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट के कुछ टाइप होते हैं एंड ये तो हमने लिस्ट क्रिएट करना सीख लिया। अब लिस्ट के आइटम्स को कॉल कैसे करेंगे? एक्सेस द लिस्ट आइटम्स। ओके, सिंपल है यार, मैं पहले ही बता चूँगा लिस्ट का एलिमेंट्स कैसे कॉल करेंगे। सॉरी, I don't want to attend anyone's call because I am busy right now। जैसा कि मैं बताया था, लिस्ट का इंडेक्स शुरू होता है 0 से। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। सो अगर हमें लिस्ट का कोई अगर हमें सेकंड एलिमेंट यूज़ करना है या प्रिंट करना है, सो हम क्या करेंगे? उसकी जगह फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे अपना इंडेक्स मेंशन करते हैं। सो हमारा एक्सेस वाला पार्ट हो गया, एक्सेस एलिमेंट्स। अभी चलते हैं चेंज लिस्ट पे कि हम चेंज कैसे करेंगे। सिंपल है यार, सिंपल है। अभी देखिए
अभी चेंज कर लेते हैं कैसे। जो भी हमारा लिस्ट का नेम है वो लिखेंगे, सातविस्ता हमारा लिस्ट का नेम है। एंड जो भी एलिमेंट हमें चेंज करना है उसका इंडेक्स देंगे। लाइक हमें लग रहा है प्रोमोशन, एंड उसका प्रोमोशन कितना 1 2 3 3 4, तो हम करेंगे थर्ड एलिमेंट को वो करेंगे हम प्रोमोशन की जगह इसको करेंगे सिर्फ। प्लीज़ कम, होल्ड ए सेकेंड। सॉरी। सो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें सातवीं हमारी लिस्ट है, अगर उसका फोर्थ एलिमेंट अगर हमें कॉल करना है तो हम क्या इंडेक्स देंगे, थ्री इंडेक्स देंगे, क्योंकि वन का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। एंड फोर्थ का एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। सो चलिए अभी हमें इसमें प्रमोशन एंड ऐड कैंपेन की जगह सिर्फ डालना है क्या, कैंपेन मैनेजमेंट। चलिए कैंपेन मैनेजमेंट बोल दिया तो वही डाल देते हैं। ओके, अब इसको करते हैं हम रन। इससे पहले हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, देख तो लें क्या चेंज हुआ है। प्रिंट सातविस्ता, रन 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 मीन्स भागो, सही बोला ना, भागो। देखो अभी इसका फोर्थ एलिमेंट देखते हैं। यस, कैंपेन मैनेजमेंट हो गया चेंज। सो हमने लिस्ट में चेंज भी कर लिया। अभी आगे चलते हैं ऐड। अगर हमें ऐड करना हो तो क्या करना है, सिंपल, चलते देखते हैं। ओके सिंपल, हम ऐड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। सातवीं लिस्ट का नेम डॉट अपेंड, एंड जो भी हमारा एलिमेंट हमें ऐड करना है उसका नेम। क्या लगता है कि हमने क्या छोड़ दिया अपने उसमें सर्विसेज में, क्या छोड़ दिया, सुना ही नहीं दिया। चले मैं ही बता देता हूँ हमने क्या छोड़ दिया। वेल मुझे याद करना पड़ेगा हमने क्या छोड़ा। क्यों, हमने छोड़ दिया कंटेंट राइटिंग, राइट। इसको रन करते हैं एंड उसके बाद लिस्ट को कॉल करते हैं देखने के लिए कि भाई एलिमेंट ऐड हुआ कि नहीं हुआ, हमें दिखाओ तो सही। सो चलिए अपेंड, खुल जा सिम सिम। चलिए इसके लास्ट में चलते हैं, युप हमारा एलिमेंट ऐड हो गया। सो हमने चेंज करना ऐड करना है सब सीख लिया। अभी लास्ट हमारा रह गया रिमूव करना। ओके सिंपल है, जो भी हमें रिमूव करना हो क्या लिखेंगे, रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे। सात विस्ता डॉट रिमूव एंड ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, जो भी एलिमेंट हमें रिमूव करना है उसका उस एलिमेंट को यहाँ पर डालेंगे। भाई मेरे को कैंपेन मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आई डोंट नो, इस काम में मज़ा बहुत है कैंपेन मैनेजमेंट में, लेकिन आई डोंट नो यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा। सो इसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव तो हो गया, अब इसको प्रिंट भी तो देख लें करके भाई। प्रिंट लिस्ट में से रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। खुल जाओ सिम सिम, देखा कैंपेन मैनेजमेंट निकल गया। ऐसे ही काम करते हैं। ओके, चेंज ऐड एंड रिमूव। ओके अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गूगल वापस चलते हैं, www.google.com। पाइथन डिक्शनरी, हमें तो स्कूल ही जाना है तो हम वहीं से पढ़ना पसंद करेंगे। जब स्कूल में थे तब स्कूल की परवाह नहीं थी, स्कूल से निकल गई तो उसकी परवाह होने लगी। वेल ये मेरे साथ भी है। सो कोई बात नहीं, हमारे पास ऑनलाइन स्कूल है ना, W3 स्कूल, इससे पढ़ते हैं। सो डिक्शनरी के बारे में पढ़ते हैं। इसने छोटा सा एग्जांपल दिया। वेल डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज़ इन की एंड वैल्यू पेयर्स, मतलब कि एक की होगी एंड उस वैल्यू का पेयर होगा, मतलब पेयर वैल्यूज़ में स्टोर कर सकते हैं इसमें डेटा। ओके, ए डिक्शनरी इज ए कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड
चेंजेबल, डू नॉट अलो डुप्लीकेट्स, सो इसमें डुप्लीकेट नहीं आ सकते, चेंजेबल होता है, ओके। अनऑर्डर्ड भी होता है। वेल, डिक्शनरी आर रिटन विथ कर्ली ब्रैकेट्स एंड हैव की एंड वैल्यूज। सो लेफ्ट हैंड, मतलब हम स्क्रीन के सामने बैठे हैं, सो हमारा लेफ्ट की होगा एंड राइट उसकी वैल्यू होगी, ओके। वेल, ट्राई करते हैं ये इस तरह से। अगर इसमें हम कुछ और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? हम इसको इस तरह लेते हैं यार, हमें आपका ये पसंद नहीं आया। कंपनी डिजिटल मार्केटिंग, टेक एंड मीडिया डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी सात विस्ता, हम कंपनी का नाम लिख रहे थे ना, सात विस्ता। एंड कंपनी की कैटेगरी टाइप टेक एंड डिजिटल मीडिया। ईयर कब स्टार्ट हुई थी? 2017। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए, 6 साल लग रहा। फाउंडर कौन है भाई? सो हु इज द फाउंडर? आई एम रवि जडेजा। रवि जडेजा? नो, रवि रावत, ओके। कल देखते हैं चेंजेस हुए कि नहीं हुए। ओ माय गॉड, ऐसा क्यों? डिंग डोंग, ओके आई अंडरस्टैंड, हमने ये मिस कर दिया। हो गया, चलिए नोटपैड बाबा को बुलाइए। हमें देखना है कि हम डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। सबसे पहले आएगा डिक्शनरी का नेम, जो भी आपको डिक्शनरी का नाम डिफाइन करना है। मैं करता हूँ सातविस्ता डिक्शनरी। इसमें क्या एलिमेंट, फिर इक्वल टू करके जो भी हमें उसमें स्टोर करना है, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही हम सारा डेटा स्टोर करते हैं। और याद रखना, जो भी डेटा आप स्टोर करो वो स्टोर करोगे आप कॉमा से सेपरेट करके। लाइक जैसे कि हमने उधर दिया था नेम, नेम दिया था, नेम। ये हमारा की, पहले हम उसमें की देंगे। इसको थोड़ा मैं अच्छे से कर लेता हूँ, ओके। पहले हमारी की आएगी, की क्या है? नेम, देन कोलोन, सॉरी। सो हम जो हमारी की है नेम, उसमें हम क्या, उसके साथ हम क्या पेयर वैल्यू देना चाहते हैं वो हम उसके आगे लिखेंगे। सो नेम है सातविस्ता। तो इसके बाद नेक्स्ट की कंपनी टाइप टेक एंड मीडिया कंपनी, कोलोन टेक एंड मीडिया कंपनी। यू नो व्हाट, यू नो भाई मीडिया, आपको पता है? आप ये वीडियो देख रहे हो इसलिए मैंने वीडियो डाला, ओके। हम इतना ही रखते हैं। और अगर डिक्शनरी को कॉल करना है तो सिंपल है भाई, जैसे लिस्ट को कॉल किया था ऐसे ही इसको कर लीजिए, सातविस्ता डिक्शनरी, बस सारी डिक्शनरी को प्रिंट कर देगा ये। हो गया डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। डिक्शनरी आइटम्स आर ऑर्डर चेंजेबल एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स में डाल नहीं सकते। डिक्शनरी आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन की एंड वैल्यू पेयर्स, ओके। एंड can be varies can be referred to by using the key name, okay।
और अगर हम उसको यूज़ करना है तो हम उसके की नेम से उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक यार हमारा सात्विकता वाला किधर गया, ये रहा। सो इसमें इसका की नेम क्या है, कंपनी का देखते हैं कौन सी कंपनी है भाई, हमें बताइए। कंपनी की स्पेलिंग इधर हमने गलत कर दी है यार, बताया करो यार कुछ गलती हो तो। मैं तो बोलता हूँ मुझे मेरी गलतियाँ कराओ ताकि मैं को सुधार के एक अच्छा आदमी, एक परफेक्ट आदमी बन सकूँ। देखो हमने की वैल्यू पास की, देन उसने क्या किया, की पेयर वैल्यू प्रिंट कर दी। सो अगर हमें कोई कोई वैल्यू अगर एक्सेस करनी है सो हम उसके पेयर के थ्रू ही वो वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। ओके ओके। when we say that dictionaries are ordered, it means that the item have a defined order and that order will be not change। मतलब आप समझे, अगर हमने कहा डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड होती हैं तो इसका मतलब है उसका एक डिफाइंड ऑर्डर होता है जो कि चेंज नहीं हो सकता। Order means that the item does not have a defined order. Defined order, unorder, sorry, unordered meaning. यार my bad, sorry. You cannot refer to any item using the index. Okay. Changeable dictionaries are changeable, meaning that we can change, add, remove items after the dictionary has been created. Okay, great. सो एक डुप्लीकेट का देख लेते हैं काम करता है कि नहीं करता। पहले काम नहीं करता। उसने कहा कि डिक्शनरीज में हम डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। सो अगर आप यहाँ पे ईयर करके 1000 ईयर डाल लीजिए, वो आपको लास्ट में नहीं दिखाएगा, जो लास्ट कॉल होगी वही आपको दिखाएगा, 1000 को नहीं दिखाएगा। सो उसमें अभी चलते हैं हम उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्सेस करना तो मैं आपको बता दिया हूँ कि हम की वैल्यू के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करना सीख गए, हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। हम उसको की वैल्यू के थ्रू ही चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसको क्यों ओपन कर रहा हूँ, अपने सातवें स्तर पे चलते हैं। ओके, तू भी जा भाई, तेरी ज़रूरत नहीं है, हम अपने सातवें स्तर पे चलते हैं। अभी क्या करना है हमको, डिक्श यहाँ पे डिक्शनरी का नाम लिखना, जो भी हमारी डिक्शनरी है, डिक्श एंड उसका क्या करना है, की वैल्यू लिखनी है, जो भी की वैल्यू हमें चेंज करनी है। हम करते हैं टाइप को चेंज। ओके, लिखेंगे इज इक्वल टू, जो भी टाइप हमें डालना, हमने कहा टैग एंड, हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, टैग एंड मीडिया कंपनी ट्रेड। चलिए चेंज कर लिया। अरे यार प्रिंट तो कर देते भाई, देखोगे नहीं क्या, प्रिंट दिस डिक्ट, डिक्ट मतलब डिक्शनरी। देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं हुआ। या टैग एंड मीडिया चेंज करना भी सीख गए हम। सॉरी, हमने अपडेट करना सीखा, या अपडेट चेंज एक ही बात है। और अगर चाहें तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम अपडेट फंक्शन के थ्रू भी चेंजेस कर सकते हैं। इसको ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। क्या मैं कॉमा से सेपरेट करके एक साथ मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकता हूँ। सी मॉडल, हम तो ऑडी रखेंगे भाई, ऑडी की हम बुगाती रखेंगे। ले बुगाती, लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं करता। पहले यहाँ पे नहीं डाल के हम इसको डालते हैं इधर। अभी देखते हैं वर्क करता है कि नहीं करता। अगर ये वर्क कर गया तो बल्ले बल्ले है। नहीं भाई, ये इस तरह वर्क नहीं करता। ओ वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट,
हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। स्ट्रिंग तो हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर होती है। सो देखते हैं। ओ ये वर्क कर गया, सच्ची कर गया। तो अगर आपको मल्टीपल कीज चेंज करने तो आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। ओके, चेंज हमने पढ़ा। अब होता है ऐड। सिंपल है यार ऐड करना। जो भी कुछ आप ऐड करना चाहते हो अपेंड का फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। अब देखते हैं ऐड आइटम अपडेट हो गया। अरे यार हम अपडेट का यूज़ करके भी कर सकते हैं, सिंपल। भाई तू ऊपर ही है, तू नीचे रहे। दिस डिक्ट डॉट अपडेट, देन जो भी उसके अंदर हमें अपडेट करना है। और क्या अपडेट कर सकते हैं हम, क्या अपडेट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं क्लाइंट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लाइंट्स। कितने क्लाइंट है हमारे? 21। सीरियसली 21? वेबसाइट चेक कर लो भाई, 21 ही मिलेंगे। ओके, यू ऐड करना आ गया हमको। अभी आता है रिमूव। सिंपल है भाई। ओके, पॉप से रिमूव होगा। वेल मैं नहीं चाहता मेरे क्लाइंट को ही देखे, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। दिस डिक्ट डॉट पॉप, देन की वैल्यू। आई होप ये क्लाइंट इज इट वर्क। यस, दिस इज वर्किंग। हो गया, ग्रेट। सो एज़ पर द शेड्यूल आज के लिए हमें इतना ही करना था। सो आज का हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप ये वीडियो पसंद करो एंड मेरे द्वारा समझाई गई चीज़ें आपको समझ आई होंगी। एंड अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे चाहे तो फिर से पूछ सकते हैं, कोई बड़ी इश्यू नहीं है। सो हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू पाइथन फॉर डेटा साइंस फर्स्ट डे, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने पढ़ा था वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स। उसका मैंने अच्छे से वीडियो बनाया है। कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ एल्स लूप्स का बारे में पढ़ा था, हो गया। फंक्शनल मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा था, हो गया। वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरीज, ये हमने आज पढ़ लिया। सो देखा जाए तो आपको पाइथन की काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब अगर आप चाहें तो डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट पर दावा बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि इतना काफ़ी है आपके लिए। और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू। एंड सो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं कल अगले चैलेंज में। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। वंस अगेन थैंक यू। जय हिंद।